पीछे क्यों रख रहे हो? मुझे पता है भाई, ये ढोल मेरी जिंदगी है। ये जब बजता है तब मेरी सांसें चलता है। मुझे पता है भाई, यही तो एक मेरे माँ बाप की धरोहर है। ये ढोल मेरे तीनों बच्चों के बराबर है, जिससे मैं मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने दशरथ। आखिर मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है कि तूने इन बच्चों को कितने प्यार से बड़ा। अरे भाभी, ये क्या आप खुश नहीं लग रही हो? आज तो आपके पति ने इतना बड़ा इनाम जीता है। अरे आज तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। अरे नाचना चाहिए, गाना चाहिए। अरे हाँ, याद आया, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह भी है। अरे बच्चों, चलो चलो मिठाई लेकर आते हैं, भैया और भाभी का मुंह मीठा करवाते हैं। इन्हें कौन सा याद रहता है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है? पर बच्चों, इनके इनाम जीतने की खुशी मुझसे ज्यादा और किसे होगी? चलो बच्चों, तुम्हारे भैया की नजर उतारते हैं। हाँ भाभी माँ, ये लो, मेरे भैया की नजर उतार दो। आज मेरे भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी कितनी अच्छी लग रही है ना। है, कहीं नजर ना लग जाए। चलो चलो। किसने कुछ कहा? अरे तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। कोई भी तकलीफ मैं नहीं सहन कर सकता। भैया, आपने हम तीनों बच्चों को कितने लाड से बड़ा किया है। कितने दुख, कितनी परेशानियों में भी आपने हमें पाला है भैया। बस यही सोचकर हमारी आंखें भर आई। हाँ भैया, हमें याद है जब कभी आपको काम नहीं मिलता था और घर में पैसे भी नहीं होते थे, तो जितना भी बचा खाना होता था वो आप हम तीनों को खिला देते थे और आप दोनों खुद भूखे रहते थे। हमने देखा है भैया, आपका ये एहसान, आपका ये दुलार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ना ही हम उतार सकते। आप हमारे भगवान के समान हो भैया। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है मालती। इस जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और इसीलिए इनका कोई बच्चा भी नहीं है। इनको ये डर था कि कहीं तुम बच्चों के प्यार में कोई कमी ना रह जाए। अरे ये सब छोड़ो। अरे आज तो अपने मन्नू का रिजल्ट आ गया होगा। अरे वो भी डॉक्टर बन गया होगा। कहाँ है? अरे कहाँ है वो? कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे हाँ, आज तो मेरे मानव का रिजल्ट है। आज तो वो भी डॉक्टर बन जाएगा। हे भगवान, उसका साथ देना। अरे तू चिंता मत कर, मेरा बेटा जरूर डॉक्टर बनेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब देखना कौशल, ये लोग हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। हम दोनों बैठेंगे और ये लोग हमारी सेवा करेंगे, है ना? भैया, भाभी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो बड़ा डॉक्टर बन गया है। आज का दिन तो बहुत खुशी का है। देखो, आज तेरे भैया को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और आज ही तू डॉक्टर बन गया। हाँ भैया, आपको पता है मेरी तो नौकरी भी लग गई है। महीने की सैलरी 50,000 है। भगवान, तेरा लाख लाख आभार। तू महान है प्रभु, तू महान है। भगवान नहीं भाभी, जो भी किया है मेरे भैया ने किया है। मेरे भैया ये सृष्टि के पहले भाई हैं जिन्होंने ढोल बजाकर मुझे डॉक्टर बनाया है। अरे मानव, अरे मैं तो अरे दोस्त, अब तो अपना मन्नू डॉक्टर बन गया है। अब तो तेरी सारी परेशानियां चली जाएंगी। मुझे तो लग रहा है कि अब तो तू ये ढोल नहीं बजाएगा ना? नहीं दोस्त,
जो ढोल मैं 30 साल से बजा रहा हूँ, वो जो ढोल बजाकर मैं मेरा परिवार चलाता हूँ, और जिस ढोल से मैंने मेरे बच्चा को डॉक्टर बनाया, अरे अरे उससे मैं कैसे भूल जाऊं? तुझे पता है ये ढोल मेरे लिए भगवान है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफ कर दे दोस्त। भाई क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? मैं ये कह रहा था कि आज से आप लोग तेरे साथ रहेंगे। हाँ, अब तो तू बड़ा डॉक्टर बन गया है, अब तो तुझे बड़ा घर मिलेगा। और हाँ, तू ये चाहता है ना कि तू अपने बड़े भैया के साथ रहे, वो तो है। तुम दोनों की जोड़ी तो राम और लक्ष्मण जैसी है। तो ये सीता क्या यहाँ रहेगी? नहीं नहीं, ये सीता तो वही रहेगी जहाँ उसके राम और लक्ष्मण रहेंगे। भाभी, मैं ये कह रहा था कि आने वाले हफ्ते में मैं अरे आप कौन हो? मेरा परिचय तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन जो मानव नहीं बोल पा रहे वो मैं बोल रही हूँ। आप लोग मानव को भूल जाओ। चुप करो। तुम हो कौन? जिसे हम जानते नहीं, वो हमारे घर के अंदर आकर इतनी बड़ी बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मानव, ये है कौन? श्री मेहता, मेरी होने वाली पत्नी। आने वाले हफ्ते में मैं श्री के साथ शादी करने जा रहा हूँ। तू शादी करेगा? अरे मानव, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं तेरा पापा हूँ। और ये तेरी भाभी नहीं है, ये तेरी माँ है, और ये दोनों तेरे भाई और बहन है। अरे हमें बिना बताए तू शादी करने जा रहा है? तू इतना जल्दी कैसे बदल गया बेटा? नहीं भैया, मेरा मानव भाई नहीं बदला है। मुझे तो लग रहा है कि माया भी नहीं, मेरे भाई को अपने जाल में फंसा है। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। मानव भाई, इसे ये घर से जल्दी निकाल दो। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मानव भी मेरे साथ जाएंगे। अब ये डॉक्टर है, इनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, ये यहाँ कैसे रह पाएंगे, और वो भी इस घर में? मानव चलो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। भाभी, मैं जा रहा हूँ। भाभी, मर गई तेरी भाभी। भाभी को बिना बताए तू शादी करने जा रहा है, उसे अब भाभी बोलने का कोई अधिकार नहीं। भाई, ऐसा मत बोलो। देखो तुम्हारे से इतना बोलने से भाभी का भी क्या हालत हो गई है। भैया की हालत तो देखो, उनके दोनों हाथ कांपने लगे। सोचो, अगर आप चले जाओगे तो उनकी क्या हालत हो जाएगी, वो जी नहीं पाएंगे। अरे मन्नू, कुछ तो लाज रख अपने भैया और भाभी की। मैंने एक बार कह दिया तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मेरे जिनके साथ रिश्ते होने जा रहे हैं, अगर उनको पता चला कि मेरा भाई एक ढोल बजाने वाला है, तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? भाई ऐसा मत बोलो भाई। अभी तक भैया और भाभी ने हमें कितनी मुश्किलों से बड़ा किया है, और अब हमारी बारी आई है कि हम उनकी सेवा करें। तो तू यहाँ से जा रहा है? तुझे याद है, तेरा पेट भरने के लिए वो दोनों खुद कुछ नहीं खाते थे। तू सब भूल गया। आज से मैं आप लोगों के साथ सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अपने मुख से बोलने से रिश्ता नहीं टूट जाता है बेटा। हम दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया है,
तेरा और मेरा खून एक ही है। झूठ बोलकर तू मुझे छोड़कर चला जाएगा बेटा, लेकिन याद रख, हम कोई किसी को नहीं भूल पाएंगे। ये यशोदा मैया की आंखों में क्यों आंसू देके जा रहा है? हमसे क्या गलती हो गई? हाँ, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, तुम दोनों ने ये गलती की है कि तुमने मुझे डॉक्टर बनाया। हमें छोड़ के मत जा। हम तेरे बिना कैसे जिएंगे? भाभी खातून, जब तक तुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिला देती, तब तक वो खुद कुछ नहीं खाती। और भैया, भैया ने तो तुझे अपने बेटे से भी बढ़ के प्यार किया। तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मत जा भाई, तुम मत जा। अरे जाने दो उसे। अरे मैंने उसके लिए किया ही क्या है? नालायक कहेगा। सुनो सुनो सब लोग, आज से उसका नाम इस घर पे कोई नहीं लेगा। सोचो सोचो, हमारा कोई नहीं। ऐसा मत करो जी, वो बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। वो भी हमारे बिना नहीं जी पाएगा। देखो, वो जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। पता, अरे मैंने क्या गलती किया है? उसे उसे पढ़ाने के लिए मैंने उसकी अच्छे से परवरिश करी, और उसने ये सिला दिया। अरे उसको डॉक्टर बनाने के लिए मैंने आकाश की पढ़ाई आधा से बंद करवा दी, ताकि वो डॉक्टर बन जाए। और वो डॉक्टर बनते ही हमें भूल गया। मत रो यार, तू मत रो। ये कलयुग है, यहाँ किसी पर कोई एहसान नहीं। चिंता मत कर, तसल्ली रख, ऊपर वाले पर भरोसा रख। देखना, एक दिन वही मानो तेरे पैर पड़कर तुझसे माफी मांगेगा। मत रो यार, तू मत रो। भाभी, भाभी आराम से। ये तो मेरा मानव का शादी हो रहा है। दोस्त, तुझे पता था कि मानव का शादी हो रहा है? हाँ, मुझे तो पता था। मुझे पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे पता होता कि ये मेरा मानव का शादी हो रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। अरे अगर तू नहीं आता तो अपने छोटे भाई को दूल्हे के रूप में कैसे देख पाता? देख देख दोस्त, मेरा मानव कैसे अकेले बैठा है। अरे दूल्हे वालों की तरफ से कोई नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं जाऊं और जाके उसके पास बोलूं, देख मानव, तू यहाँ अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा बड़ा भाई है। अरे लोग तेरी बेइज्जती करेंगे। किसी को कुछ बोलने से पहले तेरा वो छोटा भाई खुद तुझे बोलेगा कि तू उसका कोई भाई नहीं है। और उसके बाद यही लोग, अरे यही लोग तुझे यहाँ से
धक्का मारकर निकाल देंगे। तू सोच रहा है ना कि तू उसका बड़ा भाई बनकर आया है, लेकिन तू भूल रहा है कि तू सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर ढोल बजाने आया है। इसीलिए तू ठीक से ढोल नहीं बजा पा रहा। अरे मेरा मन स्थिर होगा तभी मेरा हाथ चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज ढोल बजा पाऊंगा। अरे तू बिल्कुल बजा पाएगा। तू कोई ऐसा वैसा ढोल वाला नहीं है, तू एक राज्य पुरस्कार प्राप्त ढोल वाला है। तू बस इतना याद रख कि तूने अपने जिस छोटे भाई के लिए खून पसीना बहाया है ना, आज तेरा वही छोटा भाई तुझे पराया कर चला गया। अब बता कौन तेरा अपना है, तेरा वो छोटा भाई या तेरा ये ढोल? बता दशरथ, कौन तेरा अपना है, तेरा वो छोटा भाई या तेरा ये ढोल? तेरा अपना तो तेरा अपना हो ना सका, लेकिन ये ढोल, ये तो तेरा अपना है ना। अभी बता कौन तेरा अपना है, तेरा वो छोटा भाई या तेरा ये ढोल? बता दशरथ, कौन तेरा अपना है, तेरा वो छोटा भाई या तेरा ये ढोल? अब और कुछ मत सोच दशरथ, ढोल बजा दशरथ, ढोल बजा दशरथ, ढोल बजा दशरथ, ढोल बजा। दोस्त थोड़ा चक्कर आ गए। तुझे पता है कल से मैंने कुछ नहीं खाया, आज भी कुछ नहीं खाया हूँ दोस्त। सोचा था कि बड़े लोगों का शादी है, कुछ खाना मिल जाएगा। अरे दशरथ, तू क्या भूल गया है कि हम लोग ढोल बजाने वाले हैं। हमको सबसे आखिर में खाना मिलता है, वो भी अगर कुछ बच गया तो। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे तू है तू? अरे मेरे बड़े बेटे मानव की शादी है, तो उसकी शादी देखने आई हूँ। अरे तुझे कैसे पता चला कि मंडप में मानव का शादी हो रहा है? अरे उस दिन वो लड़की कार्ड हमारे घर छोड़ गई थी ना, उसी से। खैर छोड़ो, आप खाना खा लो। ये खाना तो कहाँ से लाई? क्यों? मेरे बेटे मानव की शादी है, उसने मुझे देखा और इतना खुश हो गया, बोला भाभी आप आए हो, चलो मेरे साथ। उसी ने मुझे ये सब खाना दिया। आप छोड़ो, आप खाना खा लो। हाँ दशरथ, भाभी तुम यहीं बैठकर खा लो, मैं वहां जाकर खा कर आता हूँ। सुनो जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा खाना खा लो। अरे सब क्या हो रहा है? ढोल क्यों नहीं बज रहे हैं? भैया, भाभी, तुम लोग यहाँ? तुम लोगों को तो मैंने नहीं बुलाया, फिर भी कैसे बेशर्मों की तरह चले आए और ये खाना भी खा रहे हो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम मेरा मुंह तक नहीं देखोगे, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? अरे मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो क्या? अब छोड़ो ये खाना, 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ। हम तेरे शादी में नहीं आए, हम ढोल बजा के पैसे लेते, हमें हमारा पैसा चुका दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। बता दे, अरे बता दे उसको, ये खाना हमने नहीं, उसने दिया था।
ये खाना अरे अरे तू बता ना उसको कि ये खाना हमने नहीं, उसी ने दिया था। ये खाना तू मुझे झूठ बोला? बता बता सच, ये खाना तू कहां से लाई है? बता बता सच, तू कहां से लाई है? कहां से लाई है? कहां से लाई है? ये वो खाना है जो घर से बाहर फेंका गया था। देखा आपने वो कैसे बोल कर गया? ये मेरे वाला मानव नहीं है जो ऊंची आवाज सुनकर मेरे पल्लू में आकर छिप जाता था। तुझे पता है, जब हम मेले देखने जाते थे तब वो लोगों को देखकर मेरा उंगली पकड़ लेता था और मैं उसको मेरा कंधे पर बिठाकर पूरी मेला घुमाता था और वो मुझे बोलता था कि भैया मैं बड़े होकर आपके लिए क्या करूंगा। मैंने उसे बोला तुझे कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ मेरे मरने के बाद मेरे सब पे कंधे दे देना। आज वही भाई मुझे जिंदा मार दिया। जब मैं शादी करके आई तो वो भाग कर मेरे सामने आ गया और बोला आप मेरी क्या लगती हो? मैंने बोला मैं तेरी माँ हूँ। वो भाग कर मेरे गोदी में आ गया। उसे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने मेरे दोनों छोटे भाई और बहन की पढ़ाई आधा से बंद करवा दी। उसके एक बार माँ बोलने से मैं इतनी खुश हो गई कि मैं डॉक्टर के पास जाकर खुद को बाज बना दिया। भाभी अब तुम दोनों बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरे भाई कब तक ऐसे इंसान के लिए रोते रहोगे जिसको रिश्तों की कदर ही नहीं है। बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि तुम भाइयों का प्यार देखकर मुझे जलन होती थी, लेकिन अब उस मानव को देखकर सोचता हूँ कि भगवान की कृपा है मुझ पर। मुझे उस जैसा भाई ना मिलकर उस जैसा दोस्त मिला। चलो घर चलते हैं। चलो हेलो, क्या बोला? 50,000 मांग रहा है? भाभी नमस्कार। कौन है आप? बिना इजाजत के आप मेरे घर में कैसे आ गए? अरे भाभी मैं कोई चोर नहीं हूँ। आपने है ना मुझे सिर्फ एक बार देखा था, इसीलिए पहचान नहीं पा रहे हो। मैं आकाश, आपका देवर। अच्छा, बिना बताए तू घर के अंदर कैसे आ गया? नौकर को बुलाकर पूरा घर धुलवाना पड़ेगा। बाहर यहाँ से। मैं चला जाऊंगा भाभी। बस आप एक बार मेरे भाई को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। तो उनसे नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा कहाँ पर लिखा है कि एक भाई दूसरे भाई को मिल नहीं सकता? अरे कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि शादी के बाद भाई भाई का रिश्ता टूट जाए? मेरे भाई के ऊपर आपका जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी उस पर है।
मुझे रोकने वाला वो कौन? क्या बोला? मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता? पता है भाभी, आप उसकी पत्नी हो, लेकिन वो भी मेरा भाई है। आपका रिश्ता उसके साथ सिर्फ 2 महीने का है, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ पूरे 25 साल का है। देखिए, मेरा मूड सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या कर लोगी? मैंने बोला ना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे ये तो मेरे भाई है। तू यहाँ क्यों आया है? तेरे पास मेरा क्या काम है? भाई? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, और ना मैं किसी का भाई हूँ। भाई, ऐसा मत बोलो भाई। हमारा तो जीना मरना एक हो चुका है। मुझे पता है, तू जो भाभी को माँ समान मानता था, आज वही भाभी की हालत तेरे जाने के बाद बहुत गंभीर हो चुकी है। जो भाई के सिर्फ एक बार ढोल बजाने से दूर दूर तक बैठे हुए पक्षी उड़ जाते थे, आज तेरे जाने के बाद उसी भाई के अंदर ढोल बजाने की ताकत नहीं बची। सुनो, जितना जल्दी हो सके दरबान को बुला के इसको यहाँ से निकालो। अरे, तेरे इस गरीब भाई को इतना सम्मान मत दे। अरे, कोई दरबान बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, लेकिन तू याद रख, अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ चला गया ना, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे, तू यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? अरे, तू इतना स्वार्थी कब से हो गया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या बोला? मानव और स्वार्थी? हाँ, स्वार्थी, जिसके कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से हमारे घर की नीलामी की जाएगी। ये स्वार्थी नहीं, ये एक बेईमान है। क्या बोला? बेईमान? देख भाई, भाभी मुझे मार रही है। अरे, तू यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? भाभी, अरे तुम दोनों को मिलकर मुझे जितना मारना चाहते हो उतना मार लो, लेकिन मुझे 5 लाख दे दे भाई, हमारा घर नीलाम होने से बच जाएगा। अरे भाई, तेरे इस गरीब भाई को इतना सम्मान मत दे, और तू एक बात याद रख, वही घर नीलाम होगा जिस घर में तेरा जन्म हुआ था। अरे, वही घर नीलाम होगा जिस घर में तूने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था। वही घर नीलाम होगा जिस घर में तूने पढ़ाई की और आज तू एक डॉक्टर बना है। मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तू यहाँ से चला जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बोला? नहीं जाएगा? भाभी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हमें थोड़ी मदद कर दो। मेरा पैर छोड़। मानव, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके ये भिखारी को घर से निकालो। जा, घर जा। भाई, तेरे पैसे नहीं देने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, तेरे पैसे नहीं देने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख, तुम मुझे परेशान मत कर, मैं बोल रहा हूँ ना, तू यहाँ से निकल जा। नहीं भाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बोला? नहीं जाएगा? भाई, नहीं जाएगा? भाई, नहीं जाएगा? भाई। देखो रे दुनिया वालों, आज मेरा ये भाई जो कभी एक शब्द नहीं बोलता था, आज झूठे लोगों के रंग से रंगहीन होकर राजा बन गया है, राजा। लेकिन तू एक बात याद रख भाई, दिन के बाद
पछताएगा भाई, तू जरूर पछताएगा। तेरे को बोला ना, बाहर बाहर यहाँ से। आखिरी बार बोल रहा हूँ भाई, तू जिन लोगों के साथ मिलकर आज अपने आप को राजा समझ रहा है ना, वही लोग, अरे वही लोग एक दिन तुझे बर्बाद कर देंगे। और उस दिन मुझे नहीं पता कि तेरे बड़े भैया और भाभी होगे कि नहीं। भाई तू सोच एक बार, सुबह होते ही हमारे घर की नीलामी की जाएगी। सुनो 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 गांव वालों सुनो, दशरथ ने अपना कर्ज दिए गए निर्धारित समय पर नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उनके घर की नीलामी की जा रही है, जिससे उनके कर्ज का भुगतान किया जाएगा। सुनो 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 भाई बता, क्या तुम सहन कर पाओगे कि हमारे घर को कोई और ले जाएगा? बता, क्या तू ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? अरे अरे अभी तक इसे निकाला नहीं, बाहर बाहर यहाँ से। दशरथ अपना कर्ज नहीं चुका पाता, जिसके कारण उसका घर नीलाम हो जाता है, जिसका आघात उसकी पत्नी कौशल को लगता है, जिससे वह बीमार हो जाती है और उसे मानव के हॉस्पिटल में ही ले जाना पड़ता है, जहां मानव इलाज करने के लिए मना कर देता है। दुर्भाग्यवश उन्हें वहां से बिना इलाज के वापस आना पड़ता है, जिधर भोलू उनकी मदद करने के लिए अपने गांव की जमीन बेच देता है और उन्हें सहारा देके अस्पताल से अपने घर ले जाता है। और इधर श्री मानव से बात ना होने के कारण परेशान हो जाती है और सीधे अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ती है। और रास्ते में वो दो गुंडों से सामना करती है और तभी उसको बचाने आकाश आ जाता है। गुंडे और आकाश के बीच में लड़ाई होती है और आकाश घायल हो जाता है। तब श्री आकाश को अस्पताल लेके जाती है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। शांत हो जाओ, अब बताओ कि सब कैसे हुआ? मुझे माफ कर दो मानव। उस दिन मेडिकल कॉलेज में आपकी वजह से मनोज ने सुसाइड कर दिया था, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, वही गलती के लिए मैंने तुम्हारी बात मानकर तुमसे शादी कर ली और तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर परिवार छोड़ना पड़ा। देवता जैसा भाई और देवी जैसी भाभी को मैंने बहुत कष्ट दिया। छोटे भाई और बहन को भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। देवी जैसी भाभी और भाई को कभी इज्जत नहीं दी। आकाश जैसे देवर की मैंने बहुत बेइज्जती की। आज देखो, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई। आज मैं समझ गई कि मैं गलत थी। बदला लेने की आड़ में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे माफ कर दो मानव। मैं समझ गई कि अपने तो अपने होते हैं। श्री, चलो हम भैया और भाभी माँ के पास जाकर अपने कहे की माफी मांगते हैं। चलो श्री।
करना पड़ रहा है। प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं लेते? भाभी आप ऐसी बातें मत करो। तुझे मैं बोला ना, तू बात मत कर, तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। भैया मुझे माफ कर दो भैया। कौन? डॉक्टर बाबू? अरे अरे मालती, अरे देख बेटा, ये डॉक्टर बाबू आए। जा जा बेटा, कुर्सी लेकर के आ। जा जा बेटा, जल्दी लेकर के आ। भैया मुझे भी माफ कर दो। अरे अरे श्री मैडम, श्री नर्सिंग होम की मार्केट। अरे अरे क्या किया आपने? ढोल वाला का घर पे अपने पैर रख दिया। जाइए जाइए, गंगा पानी से नहा लीजिए। भैया, भाभी, आप दोनों इन्हें माफ कर दो। अब सूरज जी, इन्हें कहीं मेरी नजरों से चले जाए, दूर चले जाए। अरे तुझे बोला ना, ज्यादा मत कर, ऐसे बात नहीं करने का, तुझे कुछ नहीं होगा। भाभी तुम ऐसी बातें मत करो। ये परिवार फूल की तरह है और तुम इनकी खुशबू। भाभी भाभी चले जा। अब क्या लेने आया है? हम छोटे लोगों के साथ खड़े होने से तेरा इज्जत चला जाएगा। जा, चला जा, चला जा यहाँ से। भैया मुझे मारो, मुझे गाली दो, मैं बहुत बुरा हूँ भैया। आप जैसे भैया और भाभी के साथ मैंने ऐसा किया जिसने मुझे बेटे से भी बढ़ के प्यार दिया। मुझे माफ कर दो भैया। अब मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते। मुझे माफ कर दो भैया। भैया मुझे भी माफ कर दो। हाँ दशरथ, अब इन्हें माफ कर दे। इनको इनकी भूल समझ आ गई है। अब इन्हें माफ कर दे भाई। चलो चलो अब भाभी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। चलो सब लोग। भाभी Ah